अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की 8 आयतें हैं, 11 से 18 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए। हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों, और औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं। हो सकता है कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा वो मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हों। और ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, एक दूसरे को ताना मत दो, और एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग इन बातों से बाज ना आए वही जुल्म करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, बदगुमानी बुरे गुमान से बचो, आपस में अच्छा गुमान रखो। बेशक कुछ बदगुमानी गुनाह है, और किसी की टोह में न लगो। ऐब तलाश करने के लिए एक दूसरे की जासूसी न करो, और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगों, बेशक हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैय्आ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। देहातियों ने कहा, हम ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए, तुम ईमान तो नहीं लाए, लेकिन कहो कि हम इस्लाम ले आए, और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करोगे, बात मानोगे, तो अल्लाह तुम्हारे नेक अमाल के सवाब में कुछ भी कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। बेशक मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर ज़र्रा बराबर शक में नहीं रहे, और अपने माल व दौलत और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही लोग सच्चे हैं। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की खबर देते हो, जबकि अल्लाह सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानता है। यमुन्नून अलैका अन असलमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। देहाती लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतलाते हैं कि वो इस्लाम ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए, अपने इस्लाम लाने का मुझ पर एहसान न जतलाओ, बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी है, अगर तुम वाकई अपनी बात में सच्चे हो। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। बेशक अल्लाह आसमानों ज़मीन की सब छुपी चीज़ों को जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब अच्छी तरह देख रहा है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 में आयत नंबर 11 से सूरह हुजरात की आखिरी आयत आयत नंबर 18 तक। सूरह हुजरात समाजी खराबी को दूर करने के लिए बेहतरीन सूरह है। अच्छा समाज बनाने के लिए, आइडियल समाज बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर बयान की गई है। हम और आप इसको बार बार पढ़ें, और जो बुराई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। आइए देखें आयत नंबर 11 पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो सकता है वो बेहतर हो। फिर आगे का, औरतें औरतों का मजाक न उड़ाए, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो सकता है वो बेहतर हो। देखिए, ईमान वालों में सब दाखिल है, मर्द और औरत दोनों, लेकिन अलग से औरतों का जिक्र किया क्योंकि औरतों में ये बुराई बहुत पाई जाती है। वो दूसरों को हकीर समझती है, उसके अंदर तकब्बुर है। तो याद रखिएगा, लोगों को हकीर समझना, घटिया समझना, ये तकब्बुर की निशानी है। सही मुस्लिम किताब ईमान हदीस नंबर 91, अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर यह है कि हक़ को दबा दिया जाए और लोगों को घटिया समझा जाए। तो देख लीजिए, आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं। जायज़ मजाक कर सकते, लेकिन मजाक उड़ा नहीं सकते। घटिया समझने के लिए, मामूली समझने के लिए कि ये मामूली है इसलिए हम इसका मजाक उड़ाएं,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी की बीवी हर एक की भौजाई बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उनका मजाक उड़ाएं। जी नहीं, जायज़ मजाक कर सकते लेकिन मजाक उड़ा नहीं सकते। आगे है वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, ताना जनी मत करो, तू तो फलां का बेटा है, तेरी माँ ऐसी वैसी थी, तू फलां ख़ानदान का है। आजकल लोगों को अपने ख़ानदान पर बहुत फ़ख्र है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे लक़ब भी मत दो। मजाक में भी हक़ीर समझ के किसी का नाम बिगाड़ दिया, अच्छा खासा नाम उसको बिगाड़ दिया, तो नाम को बिगाड़ना भी नहीं है और लक़ब भी नहीं देना है। लंगड़ा कहीं का, हाँ कोई मशहूर हो जाए उस नाम से एक अलग चीज़ है, आरज, आमश, भींगा, लेकिन जानबूझ के उनको घटिया समझने के लिए मशहूर कर देना, बुरे नाम देना, ये सही नहीं है। आयत नंबर 12 पर गौर कीजिए, बदगुमानी से बचो, बुरे गुमान से बचो। आदमी अच्छा खासा है, भला है, लेकिन उसके बारे में बुरा गुमान रखना कि नहीं ऐसा है वैसा है, दिस और डैट, सही नहीं। बदगुमानी हदीस के अंदर आया सबसे बड़ा गुनाह है। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6064, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगो बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। वला तजस्ससु, किसी का ऐब तलाश मत करो, ज़रा ऐब मिल गया लोगों को बता रहे हो। वला तजस्ससु, पीछे मत पड़ो। वला तहासदु, और हसद मत करो, पीठ पीछे बुरा भला मत कहो। वला तदाबरु वला तबागज़ु, आपस में कीना बुग़्ज़ मत रखो। वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। फिर आगे वला तजस्ससु, किसी के भेद न टटोलो, टोह में मत लगे रहो। कोई ऐब मिला, कोई खामी नज़र आई, कोई कमी नज़र आई, सबको बुला बुला के बता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सही नहीं। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या कोई चाहता अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? गीबत का मतलब है दूसरे लोगों की कमी किसी के पास जाके बता देना। अगर उसके अंदर कमी है तो उसको खुद बताइए, बताएंगे नसीहत होगी। दूसरी जगह गीबत करेंगे तो क्या होगा, आपकी नेकी खुद उसको मिल जा रही है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी नेकी गीबत करके दूसरों को मत दीजिए। और अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं तो यह बहतान है, इल्ज़ाम है, 80 कोड़े लगाए जाएंगे इस्लामी हुकूमत के अंदर। जो लोग गीबत कर रहे हैं उसको बहुत सज़ा मिलेगी। आपके पास इतना टाइम है कि दूसरे की गीबत में लगे हुए हैं, बुराई कर रहे हैं, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर कमी निकालिए। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4878, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लम्मा उरजा बि मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहास यख़मिशून वजूहहुम व सुदूरहुम फ़क़ुल्तु मन हाउलाइ या जिब्रील क़ाल हाउलाइ अल्लज़ीना याकुलून लुहुम अन्नास व यक़ऊन फ़ी आराज़िहिम। जब मैं मेराज पर गया तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके नाखून पीतल के हैं और अपने चेहरे को और अपने सीने को नोच रहे हैं। मैंने कहा कौन है ये लोग ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम? तो उन्होंने कहा ये लोगों के गोश्त खाने वाले और इज़्ज़त व आबरू से खेलने वाले हैं, यानी ये गीबत करने वाले लोग हैं। तो अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए और अपनी नेकी गीबत करके दूसरे को मत दीजिए। आयत नंबर 13 पर गौर कीजिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता है वही इज़्ज़त वाला है। अल्लाह के यहाँ ख़ानदान, कबीला, नसब, हसब, नस्ल ये सब नहीं देखा जाता। अल्लाह चेहरे को नहीं देखता, माल को नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला दिल को देखता है, आमाल को देखता है। बेयार तक़वा है, अल्लाह का डर और खौफ है, चाहे कोई आपको जाने ना जाने, अल्लाह जान जाए बस ख़त्म। और मेयार तक़वा, अल्लाह का डर और खौफ, ये इंसान इख्तियार कर सकता है, प्रैक्टिस करे तो आराम से अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। आयत नंबर 14 पर गौर कीजिए, वइन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करोगे, बात मानोगे, तो तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कमी नहीं करेगा। मोमिन कौन है उसका जिक्र है। मोमिन वो हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। मोमिन वो हैं सुम्मा लम यरताबू, जो ज़र्रा बराबर शक नहीं करते, न क़यामत के बारे में शक में है, न कुरान के बारे में शक में है, न कब्र के अंदर क्या होगा उसके बारे में शक में है, न मैदान महशर में क्या होगा उसके बारे में शक में है। जो कुरान और हदीस के अंदर आया उन्हें 100 से भी ऊपर ज़्यादा यकीन है और वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करते हैं। आयत नंबर 17 पर गौर कीजिए, अल्लाह की तौफीक से ही किसी को इस्लाम की हिदायत मिलती है और ये अल्लाह का एहसान है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।